गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू इन फर्स्ट ईयर्स। आपकी पीडिया की टॉपिक है ग्रोथ और डेवलपमेंट। ठीक है, वैसे तो पीडियाट्रिक आपका कंप्लीट हो चुका है, पर हम इसको फिर से रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम जानते हैं कि पीडियाट्रिक का जनक कौन है। ठीक है, दैट मीन्स कि फादर ऑफ पीडियाट्रिक कौन है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इनका नाम। ठीक है, इनका नाम क्या है? अब्राहम जैकब। इन्होंने ही पीडिया को स्टार्ट किया था या पीडिया का निर्माण किया था। ठीक है, इसीलिए हम इनको किस नाम से जानते हैं? अब्राहम जैकब के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर आता है पीडिया कि पीडियाट्रिक क्या होता है। तो पीडियाट्रिक बाल विज्ञान की वह ब्रांच या वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम बीमार बच्चों की देखभाल तथा उनका उपचार या उनकी बीमारी का ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, और उन्हें पुनः अवस्था में लाते हैं या रिहेबिलिटेट करते हैं। ठीक है, तो पीडियाट्रिक क्या होता है? पीडियाट्रिक बाल विज्ञान की वह शाखा या वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम बीमार बच्चों की देखभाल या उनकी बीमारी का ट्रीटमेंट या उपचार करते हैं। ठीक है, फिर हम इसमें जानते हैं पीडियाट्रिशियन कौन होता है। जैसे कि मतलब कि आप हमेशा सुनते होंगे कि इन्हें किसी पीडियाट्रिशियन के पास ले जाइए या बाल विशेषज्ञ के पास ले जाइए या बाल डॉक्टर के पास ले जाइए। ठीक है, तो पीडियाट्रिशियन मतलब होता है स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। जैसे हर चीज का कोई ना कोई एक पार्टिकुलर एरिया डिवाइड होता है। ठीक है, तो वैसे ही हम बड़े लोगों के लिए अलग डॉक्टर्स होते हैं, वैसे ही बच्चों के लिए कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम पीडियाट्रिशियन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है, इन्हें हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट हम जानते हैं पीडियामिस क्या होता है। ठीक है, पीडियामिस होता है चाइल्ड मतलब बच्चा। ठीक है, पीडियाट्रिक मतलब होता है ट्रीटमेंट और आईसीएस मतलब होता है ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, दैट मीन्स कि ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस मतलब होता है कि हमारी मेडिकल फील्ड में जो साइंस बच्चों के लिए डिवाइड की गई है उन्हें हम पीडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन हम देखते हैं इसमें केयर प्रोवाइड टू एडोलसेंट। ठीक है, फर्स्ट वन तो हम जानते हैं कि पीडियाट्रिक क्या होता है, इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? इसमें हम बच्चों की बीमारी की तथा उनकी देखभाल की स्टडी करते हैं। ठीक है, इसी को हम पीडियाट्रिक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो समझ में आया कि पीडियाट्रिक क्या होता है? पीडियाट्रिक बाल विज्ञान की वह ब्रांच वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम बीमार बच्चों की बीमारियों की देखभाल तथा उनको केयर प्रोवाइड करते हैं और उन्हें रिहेबिलिटेट करते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है स्टेजेस ऑफ पीडियाट्रिक। ठीक ना, स्टेजेस ऑफ पीडियाट्रिक मतलब होता है कि पीडियाट्रिक को हमने दो टाइप की स्टेज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट वन आता है आपका इंट्रा, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन स्टेजेस। सेकंड वन आता है आपका एक्स्ट्रा यूट्राइन स्टेजेस। ठीक ना, तो फर्स्ट वन हम जानते हैं कि एडोलसेंट एज को कब से और कब तक केयर प्रोवाइड करते हैं और कहाँ पे किस जगह पे कैसे कैसे केयर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं डेवलपमेंट कंट्रीज। डेवलपमेंट कंट्रीज मतलब होता है विकसित देश, एज लाइक यूएसए, आपका लंदन हो गया, देन कनाडा हो गया, पेरिस हो गया, लाइक जो डेवलपिंग कंट्रीज है। ठीक है, सॉरी डेवलप कंट्रीज है, वहां पे हम बच्चों को एट बर्थ से लेके 16 ईयर तक केयर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एट बर्थ से लेके 16 ईयर तक। कहाँ पे? डेवलप कंट्रीज में। ठीक है, डेवलप कंट्रीज में आपकी कौन कौन सी कंट्री आती है? लाइक आपका यूएसए आता है, लाइक अमेरिका, ठीक है, देन कनाडा, देन पेरिस। तो समझ में आया? इसका मतलब ये होता है कि जो विकसित देश होते हैं उनमें बच्चे को एट बर्थ से लेकर 16 ईयर तक केयर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, उसके बाद वो फ्री हो जाते हैं, दैट मीन्स कि वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं एंड उन्हें जो करना होता है उनको गवर्नमेंट के थ्रू सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं। ठीक है, मतलब कि छूट मिल जाती है। ठीक है, फिर आता है आपका डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज मतलब होता है विकासशील देश, लाइक अवर इंडिया, मतलब कि हमारा इंडिया, मतलब कि हमारा भारत। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ के जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ही पॉजिटिव होते हैं, खास करके अपने बच्चों को लेके। ठीक है, तो वो बच्चों को कब से केयर तक प्रोवाइड करते हैं? फर्स्ट वन तो एट बर्थ से लेके वो बच्चों को 18 ईयर तक केयर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, 18 ईयर तक यहाँ डिवाइड की गई है कि 18 साल तक के बच्चों को हमें बहुत अच्छी तरह केयर प्रोवाइड करना है या बहुत अच्छी तरह उनकी देखभाल करनी है। उसके बाद वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, या फिर कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो उन्हें बहुत ही कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। ठीक है,
तो इसमें कब तक केयर प्रोवाइड करते हैं हम? एट बर्थ टू 18 ईयर, ठीक है। यहाँ तक कि हम 18 ईयर मतलब 18 साल तक के बच्चों को बहुत अच्छी तरह केयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, आफ्टर ऑल जाकर हम देखते हैं कि एडोलसेंट एज में जब बच्चे पहुंच जाते हैं तो वो अपने माता पिता को भी नहीं गिनते हैं, ठीक है। देखा गया है ना, अक्सर आप देखते होंगे अपने घरों में कि जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपना डिसीजन और अपनी चीजें खुद रखना चाहते हैं या खुद से करना चाहते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका स्टेज ऑफ पीडिया, ठीक है, जो कि अभी हमने आपको बताया। तो इसमें कौन से स्टेजेस हैं? इसमें 2 टाइप के स्टेजेस हैं। फर्स्ट वन आपका आता है इंट्रायूट्राइन, देन सेकंड वन आता है आपका एक्स्ट्रायूट्राइन, ठीक है। इंट्रा मतलब होता है इंटरनल, ठीक है। एक्स्ट्रा मतलब होता है बाहरी, ठीक ना। इंट्रायूट्राइन स्टेजेस में कौन कौन से आते हैं? कब से कब तक लेते हैं हम? कंसेप्शन डेट से, ठीक है। जब हम प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं उस डेट से लेकर जब तक ये बेबी डिलीवर होने के बाद तक हम उसकी देखभाल कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये कब से स्टार्ट होता है आपका? 0 to 2 वीक, जिसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोट, ठीक है। मेडिकल टर्म में इसको हम जाइगोट के नाम से जानते हैं। देन सेकंड क्या आता है आपका? 2 वीक to 8 वीक, मतलब 2 हफ्ते से लेके 8 हफ्ते तक की जो पोजीशन बच्चे की होती है उसको हम एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं, ठीक है। थर्ड वन आपका आता है 8 to 40 वीक्स, दैट मीन्स कि जब तक बच्चा डिलीवर नहीं हो जाता तब तक हम उसको फीटस के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो समझ में आया इंट्रायूट्राइन स्टेजेस मतलब? इंट्रायूट्राइन स्टेजेस मतलब होता है कि यूट्रस के अंदर की कंडीशन, ठीक है। तो कब से स्टार्ट होती है? 0 to 2 वीक, ठीक ना। इसको हम जाइगोट के नाम से जानते हैं। 2 to 8 वीक इसको हम एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं, एंड 8 to 40 वीक इसको हम फीटस के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका एक्स्ट्रा यूट्राइन, ठीक है। एक्स्ट्रा यूट्राइन मतलब आफ्टर बर्थ, मतलब जब बच्चे का जन्म हो जाता है। तो नॉर्मली हम बच्चे का जन्म जानते हैं कि 40 वीक के अंदर हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट हम जानते हैं 37, ठीक है। 37 to 40 वीक्स के अंदर जो प्रेगनेंसी होती है, जो बेबी होता है उसको हम टर्म प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। आफ्टर 42 वीक्स के बाद जो होती है उसको हम पोस्ट टर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि 40 वीक के अंदर ही बच्चे का जन्म हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर क्या आता है आपका आफ्टर बर्थ अप टू 1 मंथ, क्या कहलाता है आपका? अर्ली इनोएट, ठीक है, नियोनेट, ठीक है, जिसे हम नियोनेट के नाम से जानते हैं, ठीक ना। फिर क्या आता है इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं बेबी का नॉर्मल वेट, ठीक है। बेबी का नॉर्मल वेट कितना होता है? 2.5 से 3 kg, ठीक है। और 4 kg से अगर ज्यादा बच्चा होता है तो उसको हम लैक्टोसोमिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं नॉर्मल वेट में बेबी का क्या क्या आता है, ठीक ना। फर्स्ट वन तो हम जानते हैं अगर हमारा बेबी प्री टर्म बेबी है, ठीक है। प्री टर्म मतलब होता है टाइम से पहले अगर बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसको हम प्रीमैच्योर कहते हैं या प्री टर्म बेबी भी कहते हैं। इनका मोस्टली वेट हम देखते हैं बहुत कम होता है, जिनको हम LBW के नाम से जानते हैं। LBW का मतलब होता है लो बर्थ वेट बेबी, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हमने आपको क्लासेस में कई बार बता दिया है, ठीक ना। इससे भी कम अगर बेबी का वेट होता है तो उसको हम वेरी लो वेट बेबी कहते हैं, ठीक है। फिर क्या हम देखते हैं कि अगर बच्चा हमारा पोस्ट टर्म है, ठीक ना, मतलब कि जब हमारा टाइम कंप्लीट हो गया उससे भी ज्यादा अगर बच्चा टाइम लेता है तो वो बच्चा हमारा पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी कहलाता है, वो बच्चा हमारा पोस्ट टर्म कहलाता है, ठीक है। और ऐसे बच्चे क्या होते हैं? बहुत मैच्योर होते हैं। बट हम प्री टर्म बेबी देखते हैं तो क्या होते हैं, उनमें इनमैच्योर बेबी होते हैं और उनकी जो स्किन होती है बहुत स्मूदी होती है। देन उनके बॉडी स्ट्रक्चर को टच करने में भी हमें बहुत डर लगता है, ठीक है। फिर क्या देखते हैं हम? LBW लो बर्थ वेट बेबी, ठीक है। अगर बच्चा हमारा विदाउट एनी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी के हुआ है तो उसको हम नॉर्मल बेबी में लेंगे। मतलब कि कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी मतलब होता है कि अगर बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी है, लाइक उसे हाइड्रोसिफेलिस है, लाइक उसे कोई भी एबनॉर्मलिटी है। कभी कभी हम क्या देखते हैं, बच्चे के हेड में प्रॉब्लम होती है, कभी कभी हम देखते हैं बच्चे के लेग्स नहीं रहते हैं, कभी कभी हम देखते हैं बच्चे में कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी है, तो उसे हम नॉर्मल बेबी के नाम से नहीं जानेंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर बेबी आपका नॉर्मल पैदा हुआ है और
उसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं है, तो उस बच्चे को नॉर्मल बेबी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो समझ में आया। फर्स्ट वन क्या हम पढ़ रहे हैं, पीडिया। ठीक है, तो पीडिया क्या है? पीडिया बाल विज्ञान की वह ब्रांच वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम बच्चों की देखभाल या बीमारियों की देखभाल या उनका ट्रीटमेंट या उपचार करते हैं। ठीक है, तो समझ में आया। फिर इसमें हमने क्या बताया था आपका, स्पेशलिस्ट कौन होता है। ठीक है, तो जो हम पीडियाट्रिशियन के नाम से जानते हैं उन्हीं को हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट कह सकते हैं। ठीक है, एंड फादर ऑफ पीडियाट्रिक कौन है? अब्राहम जैकब। ठीक ना, अब्राहम जैकब को हम फादर ऑफ पीडियाट्रिक के नाम से जानते हैं। एंड पीडिया को कितने स्टेज में डिवाइड किया गया है? पीडिया को 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया। ठीक है, फर्स्ट वन आपका आता है इंट्रायूट्राइन स्टेजेस, सेकंड वन आपका आता है एक्स्ट्रायूट्राइन स्टेजेस। ठीक है, इंट्रायूट्राइन स्टेजेस मतलब आता है कंसेप्शन डेट से लेके जब तक बेबी की डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक की कंडीशन को या तब तक की सिचुएशन को हम इंट्रायूट्राइन स्टेज मानते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा यूट्राइन स्टेज मतलब होता है कि आफ्टर बर्थ बेबी की जो कंडीशन रहती है उसको हम एक्स्ट्रा यूट्राइन स्टेज के नाम से जानते हैं। ठीक ना, तो इसमें हम 2 टाइप की कंडीशन आपको बताई थी। फर्स्ट वन हमने बताया था डेवलप कंट्रीज में कैसे बच्चे की केयर की जाती है एंड डेवलपिंग कंट्रीज में बच्चों की कैसे देखभाल की जाती है। ठीक है, डेवलप कंट्रीज मतलब विकसित देश, मतलब कि जहाँ पे प्रॉपर विकास हो चुका है। ठीक है, लाइक आपका यूएसए हो गया, पेरिस हो गया, ऐसी जगह। ठीक है, वहां पे क्या करते हैं, वहां पे जब बच्चे 16 साल के हो जाते हैं उसके बाद उन बच्चों को छोड़ दिया जाता है कि वो अपने डिसीजन या अपनी चीजों को खुद सॉल्व कर सके। ठीक है, और अपने इंडिया में देखा जाता है या अपने भारत में देखा जाता है कि माँ और बाप जो लेते हैं बच्चे को लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, वो अपने बच्चों की गलतियों को देखते हैं, अपने बच्चे की केयर करते हैं, अपने बच्चे के फ्यूचर को लेके चिंतित रहते हैं या टेंस रहते हैं। ठीक है, या फिर अपना डिसीजन बच्चों पर थोप देते हैं। ठीक है, तो समझ में आया कि हम क्या बता रहे थे डेवलप और डेवलपिंग कंट्री में डिफरेंस। ठीक